स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 9th का जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने 2-3 वीडियो पीछे बना दिया है, उसको आप देख लीजिए। और अगर आपको वो सब आता है तो कोई बात नहीं है, तो फिर पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग समझते हैं। पैरेललोग्राम इज़ द वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक। पैरेललोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि व्हाट इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को यदि आप समझ जाते हैं तो आप अपने एक्सरसाइज में चैप्टर 8 में 90% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं पैरेललोग्राम को। इसलिए पैरेललोग्राम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप रेक्टेंगल को समझिए, स्क्वायर को समझिए, ट्रेपेजियम को समझिए, काइट को समझिए, रोम्बस को समझिए, ये सब तो समझना ज़रूरी था, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है पैरेललोग्राम को। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड हमारा पूरा चैप्टर 8 वहाँ पर बैठा हुआ है। तो आइए पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं। पैरेललोग्राम होता क्या है? ये जो है एक रेक्टेंगल या स्क्वायर को धक्का मार दिया है, यह बात को समझिए। यह स्क्वायर को या रेक्टेंगल को ऐसे धक्का मारा, बस वह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। जैसे कोई लकड़ी का घर बना दिया, बच्चे लोग खेलते हैं और उसको धक्का मारोगे ना तो वो टेढ़ा हो जाता है। सेम यही चीज़ है, यह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। रेक्टेंगल या स्क्वायर जो है यह टेढ़ा हो गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। यानी धक्का मारा गया रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, धक्का मारा गया स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। पहला बात को समझिए, क्या होता है पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल को अगर आपने धक्का मारा या किसको या स्क्वायर को अगर आपने धक्का मारा तो ये जो धक्का लगा तो ये टेढ़ा हो गया, तो इसलिए यह पैरेललोग्राम बन गया। अब चलिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स ए बी पैरेलल होता है डी सी। ये या क्या होगा पहला प्रॉपर्टी कि इसका अपोजिट साइड्स ए बी पैरेलल बी डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ये अपोजिट साइड इसके पैरेलल होते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी, जब आप स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है और अगर धक्का मारे हैं तो उसका साइड तो इक्वल ही है, तो इसलिए इसके सभी साइड जो है अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। क्या? ए बी इजकल टू डी सी आप इक्वल भी कह सकते हैं और ए डी इक्वल टू बी सी भी कह सकते हैं। दूसरा एक कंडीशन आ जाता है कि जब आपने इसको धक्का मार दिया तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि इसके एंगल जो है सो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये 90 से कम हो जाता है। कोई 90 से कम हो जाएगा और कोई 90 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एंगल इसका टेढ़ा हो चुका है। तो इसलिए पैरेललोग्राम का जो एंगल होता है वह सभी 90 डिग्री का नहीं होता है, और हो भी सकता है। जनरली पैरेललोग्राम का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह धक्का मारा हुआ स्क्वायर है, यह धक्का मारा हुआ रेक्टेंगल है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी में इसके एंगल जो है वह क्या होगा 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जनरली यह 90 डिग्री नहीं होता है, पहला कंडीशन। दूसरा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी अपोजिट एंगल जो है वह इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए कि अपोजिट एंगल क्या है, एंगल डी है, तो यह एंगल बी के बराबर होगा। एंगल डी इजकल टू एंगल बी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों? अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये बात हम लोग समझ गए पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, इसके बाद अपोजिट एंगल इक्वल होंगे
अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद और आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसके अंदर जो डायगोनल होता है, अब इस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके जो डायगोनल है वह एक अगर डायगोनल है तो वह किसी क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। इसके डायगोनल जो है, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, यह BD क्या है, एक डायगोनल है। डायगोनल को आप समझते होंगे कि डायगोनल का मतलब होता है कि अलग एक वर्टिसेज छोड़ के जो वर्टिस को हम ज्वाइन करते हैं, जैसे D से B, C को छोड़ के B पर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो दैट इज द डायगोनल, और D से हम A को छोड़ के B पर ज्वाइन करते हैं तो यह डायगोनल है। यानी एक वर्टिसेज को छोड़ के और दूसरे वर्टिसेज को जो हम ज्वाइन करते हैं दैट इज द डायगोनल। अब क्या है, A और C भी डायगोनल होगा, चूँकि देखिए A के बाद आप B छोड़ रहे हैं, C को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे A के बाद D को छोड़ रहे हैं, C को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी डायगोनल होगा। तो इसमें दो डायगोनल होंगे। और ये डायगोनल का क्या है कंडीशन समझिए कि ये जो डायगोनल है ये किसी क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। दूसरा, अगर यह भी डायगोनल होगा तो अगर मान लीजिए कि ADB, तो क्या हो गया, यह ट्रायंगल है, आपको यहाँ पर ट्रायंगल बन गया, ADB का इक्वल होगा क्या, किस चीज़ के बराबर, CDB के। आप नाम तो कुछ कैसे भी लिख सकते हैं। तो यानी यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो क्वाड्रिलेटरल तो है ही, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वह दो इक्वल पार्ट में ट्रायंगल को बांटता है, इसलिए यह दो इक्वल पार्ट में बटा। दूसरा बात, अब यहाँ अगर इस डायगोनल की बात न करते हुए अगर हमने AC बना दिया तो AC भी दो पार्ट्स में बांट दिया ट्रायंगल को। ये AC भी, ADC और ABC, ये दो ट्रायंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम यह समझ रहे हैं कि एक डायगोनल जो है किसी पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। अब चलते हैं फिर एक और बात बोलते हैं, और ये दोनों डायगोनल, अब अगर दो डायगोनल को ड्रा कर दिया जाए तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या बाइसेक्ट करते हैं यह समझिए, इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक डायगोनल किसी पैरेललोग्राम को दो बाइसेक्ट करता है। क्या बाइसेक्ट करता है कि अगर यह AC है और यह BD है, दो डायगोनल है, तो ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी OD इजकल टू OB होगा और OA इजकल टू OC होगा। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या, डायगोनल जब इस तरह से पैरेललोग्राम है और यदि वह किसी को बाइसेक्ट करेगा, अगर दो डायगोनल ड्रा किया गया है एक पैरेललोग्राम के अंदर, तो क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OA इजकल टू OC और OD इजकल टू OB। क्यों? क्योंकि दिस इज द डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का। तो इस तरह से एक प्रॉपर्टी यह भी आप समझ गए, एक प्रॉपर्टी यह भी है। अब इस तरह से हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी को सीखा कि पैरेललोग्राम के पास इतने सारे प्रॉपर्टी होते हैं। अब जो है हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं पैरेललोग्राम को, कि अगर मान लीजिए कि कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं या उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हमने एक ABCD एक पैरेललोग्राम लिख दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स को आपको इक्वल प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। टाइम यह चाहिए कि आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम फिर से एक नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, उसमें हम आपको सब कुछ को प्रूफ करेंगे
कि कैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, कैसे अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो इसके लिए हम एक वीडियो और आपको बनाएंगे पैरेललोग्राम पर। तो चलिए, अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखने के लिए आपको थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।